मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बतियाना है, सोना नहीं है। प्रश्न, भगत भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम भी, दोनों में क्या अंतर है? वो भी तो यही कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, तुम भी यही कहते हो। उत्तर है, भगत कहते भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। क्या कहते? जो चाहे सो कर सकता है, उसके हाथ में ही सब कुछ है। परंतु तुम जानते हो, बाबा ने खुद तुम्हें बताया है, बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं, मैं जो चाहे सो नहीं कर सकता। बाप कहते ड्रामा सर्वशक्तिमान है। भाई अच्छा चलो, कोई कितना ही अच्छा खिलाड़ी हो, उस खेल की मर्यादा ही तो काम करती है। क्या करता है? और मान लीजिए आप कोई चिड़िया बल्ला खेल रहे हैं, अब आपने कहा हम तो बहुत ताकतवर है और खूब तेज मार देते हैं, बाहर निकाल देते हैं बाउंड्री से, खेल के मैदान से। क्या ही हो गया? फाउल हो गया। तेज दे दिया तो हम बहुत हल्के हैं, हमने अपनी तरफ ही डाल लिया, फिर से फाउल हो गया। नेट में उलझा दिया, फाउल। कहने का भाव क्या हुआ? मर्यादा सर्वशक्तिमान बताया है बाबा ने, ड्रामा सर्वशक्तिमान बताया है बाबा। मुझको सर्वशक्तिमान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। मेरे पास ताकत है। क्या है ताकत? तुम सबको सद्गति दे सकता हूं, सबको सही रास्ता बता। सद्गति, सही रास्ता, गति स्पीड, सही, न कम न ज्यादा, न ऊपर न नीचे। कि आपका विचार भी करना है लेकिन नहीं भी करना है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते, आप लोग कभी कंफ्यूज, बाबा कहते हैं कभी ये करो, प्यार भी करो सबसे, कभी कहते हैं आवाज से परे चले जाओ। अरे करें तो करें क्या? ये सब बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, वो सिखाता है। बाप ऐसा राज्य स्थापित करता जो स्वराज्य कहलाता है, जिसे दूसरा कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबको अपना अपना स्थापित करना है। छीनेगा कोई क्यों किसी से? स्वराज्य को कोई कैसे छीनेगा? अच्छा बताओ, अभी तो चुनाव हुआ है ना, तुम स्वराज्य में हो, क्या में हो? अभी स्व का स्व पर राज्य है, छीन गया है। भगवान इसे स्थापित करता है और इसे, इसकी किसी दूसरे को जरूरत है तुम्हारे स्वराज्य की, इसलिए कोई चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? भाई किसी दूसरे का मन छीन के, बुद्धि छीन के, संस्कार अपन करेंगे क्या उसका? हमको तो स्व में स्थित खुद ही होना है, इंद्रियों को छीन के क्या ही करें। ओम शांति। ये ओम शांति किसने कहा? बाबा ने कहा। और दूसरा ओम शांति किसने कहा? ये दादा ने कहा।
अभी तुम बच्चों ने ये पहचान लिया है, तुम्हें बार बार पहचान होनी, मुरली में भी पहचान होनी, कौन बोलने लगा, अब कौन बोलने लगा। अगर आप ये सब बातें जितनी बोली जाती हैं, ये भी अगर मुरली में तुम नहीं पहचान पा रहे कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं, तो फंस जाओगे। तो ऊंचे से ऊंचे की महिमा भी बहुत ऊंची होती है, भारी है, सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो भी बाबा क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वालों ने सर्वशक्तिमान का अर्थ बड़ा भारी निकाल लिया है। वो सोचते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, यह सब बाबा कह रहा है, लेकिन वो सोचते सर्वशक्तिमान माने वो तो मरे को जिंदा करेगा, वो तो हमें ठीक करेगा, वो तो हमारे कलह कलह सीमेंट देगा। अपन सोचते हैं ना सब लोग, यार इतनी मुरली सुनते हैं, इतना फलाना करते हैं, ये कलह कलेश तो घर का मिटता ही नहीं है। ये कलह कलेश बाबा करवाता है क्या? तो कौन करता है? हमारे अपने संस्कार करते हैं। कौन करता है? बस, कोई और नहीं कर रहा है। संस्कार दूसरे संस्कार से टकरा गए, हो गया कले। इनको पहले गांव में, अभी छोटे थे हम लोग, तब कहते अरे यार 4 बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही, शांत हो जाओ। ऐसा बोल करके उसे क्षमा कर देते थे कि वो बर्तन से बर्तन गलती से टकरा गया, कोई बात नहीं। परंतु अभी क्या हो गया, बर्तन से बर्तन टकराना मानता ही नहीं। तूने जानबूझ के करा है, तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, और टकरा गया, और फिर वो टसल हो गया, फिर और बैर हो गया, फिर और बढ़ गया, कई दिनों तक चलता रहा, तो और कुछ नाम हो गया उसका, कुछ सड़ गया, फिर पूरी तरह से अचार बन गया। बच्चों, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब ड्रामा अनुसार होता है, बाबा कह रहा है। और इस ड्रामे के बंधन में मैं भी बंधा हूं, मुक्त नहीं हूं। सिर्फ तुम मुझ बाप को याद करने मात्र से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बन जाते हो, सतो प्रधान बन जाते हो। उन 7 चीजों में प्रधान बन जाते, अकेली पवित्रता नहीं रहती। मैं सर्वशक्तिमान उसी चीज में हूं, किसमें? उस 7 गुणों में। मुझे तुम्हें वही तो सिखलाने हैं। मीठे बच्चे, तुम मुझे फिर से याद करो तो तुम्हारे विकर्म अवश्य विनाश हो जाएंगे, और तुम पुनः सर्वशक्तिमान बन करके पुनः विश्व के महाराजा बन जाओगे। याद रखना, अगर शक्ति नहीं होगी तो राज्य भी नहीं कर पाओगे, छीन लेगा कोई। सर्वशक्तिमान तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कैसे करोगे राज्य? बुद्धि बल होगा, ज्ञान बल होगा, गुण होंगे, शक्तियां होंगी, तभी तो राज्य होगा। परंतु शक्ति मिलती है योग से, मेरी याद से। लास्ट में क्या मिलती है आपको? पवित्रता मिलती है, सुख मिलता है, शांत। लास्ट मिलता क्या है? लास्ट में शक्ति मिलती है। वो लास्ट है, लास्ट में ही मिलेगी। पवित्रता पहले मिलेगी, फिर सुख मिल जाएगा, लेकिन शक्ति नहीं मिल जाएगी।
तो जब शक्तिशाली होंगे तो उस शासन को संभाल सकेंगे। इसीलिए यह भारतीय प्राचीन योग, जिसे शक्ति उतरती है, शक्तिशाली बन जाते हो तुम, परम शक्तिशाली, ये बहुत मशहूर है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर उस योग को खुश हो जाते हैं। अच्छा, क्या दिखाया है विष्णु में, क्या दिखाया है सब में? बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ा भारी दैत्य था, उसको मार दिया, बड़ी, उनसे कोई नहीं निकल पाता है, बड़ी शक्ति है। वो शक्ति किसकी है? तुम्हारी है। तुम यह भी जानो, हम आत्माएं बाबा को याद करने मात्र से विश्व पर राज्य प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर भगवान कितना शक्तिशाली हो। उसी शक्ति की बात कहते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। कैसा राज्य प्राप्त करते हैं हम? राज्य तो प्राप्त कर लेते हैं, एक ऐसा राज्य कोई की ताकत नहीं जो उसे छीन सके, क्योंकि एक मत होते हैं, एक भाषा होती है, एकता होती है, और एक राज्य होता है, विश्व का एक ही महाराजा। यही सब ऊंचे से ऊंचे उस बाप की महिमा है, इसीलिए सब करते हैं, परंतु इस पॉइंट को समझ नहीं सकते, तो करे जाते वक्त। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो कुछ भी करेगा। नहीं भाई, वो सर्वशक्तिमान है तो शक्ति दे करके तुम्हें विश्व का महाराजा बनाएगा, इतनी ताकत है। वो जो बनने लायक है उसको सबको पढ़ाएगा, उसकी पालना करेगा और उसको बना देगा। शक्ति का अर्थ कोई ये नहीं है कि मरे को जिंदा करो, फलान, बस शरीर से कोई क्रिया कराओ। और तो आते ही यही कहता है, शरीर को भूल जाओ। अभी आपकी पढ़ाई का पहला अक्षर क्या ही है? वानप्रस्थी बन जाओ, यानी वाणी से परे चलो, कर्मातीत हो जाओ, कर्मों से भी अतीत हो जाओ, भूल जाओ कर्मों को, इंद्रियों से इंद्रियातीत हो जाओ, इंद्रियों के समस्त इंद्रियों के भोगों को चक्र से कुचक्र से बाहर निकल जाओ। ये तो उसकी ताकत का पहला हिस्सा। पहले इन्हें छोड़ो, इनका संग छोड़ो। यहां होता क्या है पता है? एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको ये पता हो कि ये नाटक चल रहा है। हकीकत नहीं। किस किस को पता रहता है रोज दिन भर ये नाटक हो रहा है? पता ही है ना। हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, तुम्हारी इज्जत हो, बेइज्जती हो, तब तुम्हें क्या याद रहता है? नाटक चल रहा याद रहता है। जाने ऐसा मुंह के संग करो है। क्या ही लगता है? अच्छा बताओ ना, क्या लगता है? जानबूझ के करो है, और जो मोते ही कर दो है। बस हो गया फिर। यानी आपा खो गए, आप आपा खो जाता है। आपा खो गया मतलब क्या हो गया? आप भूल गए। यही तो होता है भूलना। सब भूल जाते हो कि ये नाटक है। सब, सभी मनुष्य। ये नहीं कह रहा बाबा कोई ये नहीं भूलते हैं, वो भूलते हैं, वो नहीं भूलते हैं। हाँ, अगर तुम समझ लें कि यह नाटक है, तो नाटक तो शुरू से अंत तक याद रहना ही चाहिए। नाटक है तो नाटक में कैसे कुछ और याद आ सकता है कि हकीकत है? डायलॉग बोलना पड़ेगा, क्या लिखा है वही बोल, जो डायरेक्टर ने लिख के दिया है वही बोलना पड़ेगा। और दूसरा भी इसीलिए बोल रहा है क्योंकि उसको वो लिख के दिया गया है। तो तब आप हंसोगे उल्टा, तब आप मन से कहो हाँ बहुत अच्छी यार गाली दी इसने, बहुत अच्छा अपमान किया, देखो क्या बढ़िया एक्टिंग करी है। कि इसको कि जाओ वहां पे ऐसा बोलो, उसके सामने ऐसा करो, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई कुछ भी करे, यदि याद रह जाए हम में से, आप में से, तो हम किसी की बात का बुरा मानेंगे फिर क्या? और उल्टा ये कहेंगे यार तूने डायलॉग बहुत बढ़िया दिया। लेकिन भूल जाते हैं तो क्या ही लगता है? बड़ी गड़बड़ हो गई,
बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़ी फलाना हो गया। याद रखो, अगर आप होश में आ जाते तो याद रहेगा, नहीं तो नाटक कहना भी गलत ही बात है। कह रहे हो नाटक अभी ऊपर से कि ये नाटक चल रहा है, नाटक चल, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं कि ये नाटक चल रहा है। तो ये नाटक कहना तुम्हारे लिए क्या हो जाता है फिर? कोई नाटक वाटक नहीं चल रहा, वो जानबूझ के करता है, वो जानबूझ के सब कुछ नाटक में हो रहा है। हमारा पाठ है, हम उस नाटक के आदि मध्य अंत को जाने, जिसमें बाप तुम्हें मरना सिखाता है। भगवान क्या सिखाने आया है? जब से आया है तब से, कि सहज में इस शरीर से डिटैच कैसे हो जाए, मर कैसे जाए। इस शरीर में हमें निकलने के लिए मक्खन से जैसे बाल निकलता है, इतनी भी कुछ दिक्कत ना हो। नहीं तो सबसे कठिन क्या है? हाँ, मरना सबसे कठिन है। रामायण में तो वैसे भी लिखा है और बहुत सी चीजें कि सबसे कठिन जाति अपमान जाति अपमान सबसे कठिन है, फलाना सबसे, लेकिन बाबा कहते मरना सबसे कठिन है, बड़ा भारी कठिन है। कई तो यह कहते हैं हम ऊपर में जाते हैं तभी तो वृद्धि होती है। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, इतनी सब आत्माएं वहां कहां से आई? यह कोई समझता ही नहीं है कि भैया यह सब तो बना बनाया अनादि और अविनाशी ड्रामा है। यहाँ अगर ये सब समझ जाए तो वहां गए बड़ी भीड़ है, वहां गए ऐसा बड़ा दिक्कत है। अरे ये तो सब हर कल्प होता है, कुछ बड़ा नहीं है, कुछ छोटा नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। अभी अपन कोई भी क्रिया करने, मान लो त्योहार चल रहे हैं और मार्केट चले जाओ और फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, मर गए इतनी भीड़, फिर आगे अपन घर में क्या ही कहते हैं, अरे अब सांस ले पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, बहुत भीड़ है। तो ये क्या भूल गए वहां पे भी हम सब, इतनी सारे लोग कहां से आ गए? कहां से आए भाई? ड्रामे में है। कोई कहीं से एक्स्ट्रा आ गया है क्या? एक भी तिल घटे न राई बढ़े। कोई ब्रह्मा भी कुछ कर नहीं सकते उसमें, न घटा सकते न बढ़ा सकते। तो जो अनादि है, जो आदि से अंत तक चल रहा है, जो बस रिपीट हो रहा है, किस किस को होश रहता है? बस रिपीट हो रहा है। ये मम्मा बाबा दोनों के दोनों इस बात को रिपीट हो रहा है, बनी बनाई बन रही है, चली चलाई चल रही है, मतलब वो सब हमेशा याद रखते थे और बकते रहते थे बीच बीच में, कि जैसे उन्हें कोई भुला न दे। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, यानी हुक्मी कौन है? ड्रामा। हुक्म चल रहा है, उसका हो रहा है, हो रहा है। मृत्यु हो गई, जन्म हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना, सब हो रहा है। जैसे तुम कलयुग के अंत में बाइस्कोप को देख पाते हो। पहले तो बाइस्कोप भी कोई जानता नहीं है, नाटक करते हो, उससे पहले नाटक भी नहीं होते हैं और कुछ नहीं, लीलाएं होती हैं, और उससे पहले कुछ क्या होता होगा वो तो अपन को भी याद नहीं है। तो बाबा कहता बाइस्कोप जब शुरू होता है तो क्या करते हैं? शुरू से अंत तक देखो और फिर दोबारा भी रिपीट करके देखोगे तो हूबहू दिखाई देगा। बाइस्कोप को देखेंगे, फिर एक बार देख लिया, दोबारा भी देखेंगे तो क्या ही दिखाई देगा? कुछ अंतर आएगा उसमें? अंश मात्र भी, कोई चीज में भी, डायलॉग में, क्योंकि वो तो बना बनाया, वो तो बन नहीं रहा है कुछ भी, उसमें बना बनाया है। कोई कोई चीज तो याद भी रह जाएगी, अरे यार ये तो ये बोला था, अब ये बोलेगा, क्योंकि अभी तो आपने देखा है। लेकिन आप चूंकि बहुत 5000 वर्ष बाद फिर से रिपीट हो रहा है और धीरे धीरे आपको ये दिखाई इसलिए नया देता है कि यार रिपीट तो हो ही नहीं, भूल चुके हैं अभी। किसी को याद है क्या? कुछ भी याद नहीं। तो अगर कोई दोबारा रिपीट करके उस वॉइस को देखे
तो हूबहू होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। वैसा ही फर्क यहां पर तुम महसूस नहीं कर सकते ड्रामे में, कोई भी। बाप मीठे मीठे बच्चों को और कैसे बैठ समझाए कि तुम इस ड्रामे को कैसे समझे। समझाने के लिए ये उदाहरण दिया है बाइस्कोप वाला, कि तुम चलो ऐसे समझ लो कि तुमने कोई फिल्म देखी, बाइस्कोप देखा और उसको दोबारा से देख लिया, अभी के अभी 3 घंटे बाद देख करके फिर से बैठ गए देखने, तो क्या होगा, वो रिपीट होगा, हूबहू होगा, फर्क नहीं होगा। सेम वैसे ही सब कुछ हो रहा है। किसको कितने बच्चे, किसको कितने बाप, किसको कितना क्या, कौन कितने भाई बहन, किसको कितना संपदा, कब कैसे मिलना है, क्यों मिलना है, कहाँ से आएगा, सब कुछ फिक्स है। कब ड्रामा होगा, कब हंगामा होगा, कब कौन सा युद्ध होगा, तो कब लोग बंद कर देंगे ये युद्ध वगैरह सब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह धर्म के, ये बुद्ध के, क्रिश्चियन, ये सब धार्मिक बातें ही बंद हो जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा अपने आप। लेकिन ये कब होगा, जब आप डिटैच होने लगेंगे, फरिश्ते बनने लगेंगे और ये आप दिखाने लगेंगे, तो जो विनाश होगा तो सबको इस बात के ऊपर होगा ये विनाश अभी, कि ये फलाने हैं इसलिए इन पे बम पटक दो, ये दिखाने हैं, ये मुस्लिम है इन पे बम पटक दो, ये क्रिश्चियन है इन पे बम पटक दो, ये इजराइल वाले यहूदी हैं इन पे पटक दो। यही अभी क्या हो रहा है। अच्छा, क्या देख के युद्ध कर रहे हैं लोग, ये गाजा है, ये फलाना पाजा है, जन क्या क्या नाम है उनके, सबके अपने अपने, इनके ऊपर इसलिए पटकना है कि ये आतंकी है, इनकी मानसिकता में कुछ है। तो मनस बदलना बड़ा कठिन हो रहा है, एक मत होना कठिन हो रहा है। मत में डिफ्लेक्शन है, इसीलिए युद्ध है। वो भले परमाणु युद्ध तक जाए, जब परमाणु युद्ध हो चुका होता है, फिर जब विचार सागर मंथन, अरे यार इससे हुआ क्या, तो एक मत हो। तो कितना मीठा बाप आप बच्चों को समझाता है, बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुखधाम में, अभी ये मालूम पड़ गया है कि आत्मा पवित्र बन जाएगी, तभी वहां दूध भी पवित्र मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठा दूध देती हैं, उनका मीठा दूध होता है श्रेष्ठाचारी। समय पर बच्चे आप ही दूध पिलाती हैं, बच्चे को वहां रोना नहीं पड़ता है, इतना श्रेष्ठाचार होता है, दरकार ही नहीं है रोने की। तो तुम बताओ, अब ऐसा विचार सागर मंथन करोगे, यहां जन्मेंगे तो हंसेंगे ही, रोएंगे ही नहीं, किसी चीज के लिए नहीं रोना पड़े। अभी तो यहाँ क्या ही कहते हैं कि बच्चा रोएगा नहीं तब तो माता भी दूध नहीं पिलाती। जो उदाहरण दे रखा है आपने, बाबा ने आज इसको पलट दिया। अमृत वेले सुबह सुबह बाबा से बातें करने से बड़ा ही आनंद आएगा और तुम दिन भर उसमें लग जाएंगे कि अच्छा ये खेल चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, आपको होश रहेगा। सब डायलॉग बाजी है। कितना भी अच्छी युक्ति से समझाऊं फिर भी तुम भूलते हो। तुम्हें भूलना नहीं है, इसीलिए युक्तियां बताता हूं, जिससे तुम्हारे अंदर श्रेष्ठाचारी राज स्थापित हो जाए, तुम्हें याद रहे याद रहे याद रहे, तो फिर तुम किसी के प्रति रिएक्ट नहीं करें, अच्छा इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरे संग ऐसा, रिएक्शन होना धीरे धीरे खत्म हो जाए। अच्छा हुआ है, ये डायलॉग होगा, हम आनंद आ गया, बहुत बढ़िया किया था। यही तो अखिलेश जी कहा करते थे ना कि कोई घूसा मारे तो मजा आ जाए। इसका मतलब क्या था, ये मतलब था कि कोई कुछ भी एक्टिंग कर रहा है, वो तुम्हें एक्टिंग दिखाई दे, कोशिश करोगे आज से कि नहीं कर पाओगे। क्या हो रहा है अभी, ये दिखाई देती होगी एक्टिंग, लेकिन वो भूल जाते हैं।
ये उसने डायलॉग बोला है। कहते नहीं, मेरा बेइज्जती किया है। ये जब तक दिखती रहेगी मेरी बेइज्जती, तब तक कलह नहीं खत्म हो सकता घर घर का। और डायलॉग जिस दिन दिखने लगेगा, अभी अपन सब कह लेते हैं एक हाथ की ताली बजती नहीं है, बजती नहीं है, फिर एक हाथ से ताली बजेगी नहीं रियल में ही, क्योंकि कोई एक कितना ही कुछ डायलॉग बोल रहा है और हम उस डायलॉग का बोलने के अपोज करने के लिए तैयार ही नहीं है कि अच्छा तूने गाली दी तो मैं दूंगा, तूने ये निंदा की तो मैं करूंगा, तूने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा। उसका अपोज करने वाला कोई होगा नहीं। आप कहेंगे यार ड्रामा, अच्छा बड़ा, वाह बढ़िया, वाह बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। हर चीज में आपको आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा। मीठे बच्चों, श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में चलो। अनेक बार हम भी उस नई सृष्टि में गए हैं, तुम पहली बार नहीं जाओगे। अब हमारे खुशी के दिन आ रहे हैं और यह खुशी की खुराक है, इसीलिए तुम गोप गोपियां बने हो। गोप गोपियों से के पास तो अतीन्द्रिय सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख। बार बार हमको कहाँ जाना है? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का जो सुख है उसमें। इंद्रियों को भूलना है, इनके कुचक्र से बाहर निकलना है। जब भी फुर्सत मिले, अरे मुझे तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है, मैं तो वानप्रस्थी हूं, मैं तो वाणी से परे जाने वाला हूं, मुझे तो देह दुनिया को भूल करके सन्नाटे में जाना है। जब समय हमको बेहद का बाप मिला है, फिर से स्वर्ग का मालिक श्रेष्ठाचारी बनाने कलप कलप हम अपना राज्य भाग लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत भी जाते हैं। बाबा को याद करने से हर हाल में रावण पर जीत हो जाएगी और हम परम पवित्र बन जाएंगे। वहां दुख अर्थात लड़ाई आदि का नामो निशान भी नहीं होगा, इसलिए वो लड़ाई पर कोई खर्चा भी नहीं होगा। यहाँ तो सबसे बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा बजट सभी मानवता का, सभी देशों का किस पर ही ज्यादा हो गया है आजकल, अब विशेष रूप से इन दिनों। बस उसी की होड़ पड़ी हुई। दिन भर क्या ही बनाना है, कोई रोटी बनाना है, कोई कुछ बना, वस्त्र बनाना है, कोई क्रिएटिव चीज बनाने के लिए है कि क्या बनाओ, सब ऐसे हथियार बनाओ जिससे विनाश हो जाए। सब किस में लग गए? फसल काटने में लग गए, कोई बोने में नहीं लग रहा है, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है समझ। सब क्या हो गए हैं? डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं। बस कि कैसे विनाश हो, कैसे निपटे जल्दी से। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुमने कितने खर्चे किए, कितने धक्के खाए। पहले तो गुरु गुसाइयों पर खाए, मंदिर आदि पर खाए, फिर लूट हुई तो लुटेरेपनों से खाए। उन लुटेरों से तुमने इकट्ठा कर दिया, वो कोई लूट के ले गया, अब रो रहे हो। फिर युद्ध कर रहे हो, कोई नहीं कर रहे, बड़ी भारी दिक्कतें हुई। कराया तुम नहीं गड़बड़ सब आपस में। और आधा कल्प बाद फिर से कोई गुरु नहीं होगा आधा कल्प के लिए। तुम सब शांति धाम से सुखधाम में आ जाओगे और परम सुखी रहोगे। बाबा कह रहे हैं सुखधाम के राही बन जाओ, दुखधाम से चलने की तैयारी करो। सुखधाम की ओर चलेंगे, दुखधाम में नहीं रहना है। वाह हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहा है, कैसे हमको याद दिला रहा है, ये कितना वंडरफुल है। इस दिलवाड़ा मंदिर में भी अपरंपार इसकी महिमा है। तुम तो बस राजयोग सीखो और याद करो। यह हूबहू हमारी यादगार फिर से बनेगी कलप कलप। बाबा मम्मा सब नीचे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर स्वर्ग की राजाई पा रहे हैं।
कितना क्लियर झाड़ में लिखा है। वह झाड़ भी कैसा है देखो, झाड़ में एक नीचे पेड़ बना दिया, वहाँ जड़ें दिखा दी, उनमें ये सब बैठे हैं। बस तो कितना क्लियर, बाबा कैसे साक्षात्कार करवाया था इनका, तब यह चित्र बना। एक झाड़ है, उल्टा है, बीज ये है वो है, पहले सीधा है, फिर इसके नीचे हम ब्राह्मण बैठे हैं, फिर इसमें से ऊपर ब्रह्मा जाके निकला, तो फिर डगाले हैं, ये हैं, ये हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य है। अलग दिखाया, नीचे अलग दिखाया। बस तो वंडर है कितना, बाप ही वह समझाता है। मनुष्य कितना तमो प्रधान बन गए हैं, भक्ति में वृद्धि को पाते पाते तमो प्रधान बन जाते हो। यहाँ सब कुछ सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करने के लिए आए हो, तो यही करो। क्या मुझे वाणी से परे जाना है, अव्यक्त होना है, देह दुनिया को भूलना है, इंद्रियों को भूलना है। अब यही काम है बचा है आपका, और कुछ बचा नहीं। आप सोच रहे हो यहाँ आकर के भी अब हम कुछ और काम कर लेंगे, यहाँ संसार में नाम मान शान कर लेंगे, ये भूल हो जाएगी, गड़बड़। क्योंकि समेटने का समय में अगर फैला दिया तो तुम्हें गड़बड़ ही है पूरी। सही बात है। मन मनाभव होना होगा, मन को इस संसार से मना लीजिए। यह नहीं कि भगवान कौन है, तुम सब बच्चों को सवेरे सवेरे विचार सागर मंथन करना चाहिए उठ करके, कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें, कैसे हमें ये फिक्स हो जाए, और कैसे कैसे हम दें, कैसे बताएं। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे उठ करके, यह ब्रह्मा भी कोठी में बैठ भक्ति करता था, वह भी विचार सागर मंथन हुआ, तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तो यही तो तीजरी की कथा है, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा मशहूर है ना, सुनाने वाला बाप है। ज्ञान से तुम सब बच्चे सॉल्वेंट बन जाते हो। देवताओं के को पद्मा पद्मपति कहा जाता है, तो तुम बन जाओ। देवताएं बहुत ही धनवान होते हैं, पद्मपति होते हैं। कलयुग में को भी देखो, सतयुग में भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने का समय आ गया है बच्चों। भले इसमें समय लगेगा, लेकिन सफाई तो होनी ही है। यह बेहद की दुनिया है, भारत अविनाशी खंड है। यह कभी प्रायः लोक होता नहीं है, एक ही खंड है जो पूरा कल्प भर रहता है। अखंड रह करके रहता है, फिर आधा कल्प बाद खंड खंड होने लगता है। अखंड तस्तरी है, फूटती नहीं है, एक ही कुटुंब है। तुम को ज्ञान है बच्चों, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझें। कोई तुम कोई प्राचीन ऋषि मुनियों की तरह मान आदि में फंसो मत। तुम तो समझते हो कि ड्रामा है, सृष्टि का आदि मध्य अंत हमें सब पता है। अब हमारा एकमात्र काम है पवित्रता की शक्ति बन जाना, पवित्रता की ताकत, जिससे भारत को हम थाम सकें, हम परम पवित्र बन जाएं, निर्मल बन जाएं, निश्चल बन जाएं, निष्कपट बन जाएं। बस इतने से ही थाम लोगे, नहीं तो पता नहीं इस भारत का क्या हो जाता। पता है, जब मकान कोई बनाया जाता है, उसके बाद उसको पोंछा आदि लगाया जाता है ना, तभी उसकी शोभा होती है। पहुंचेंगे नहीं, पोंछा ना लगाएं कोई कुछ चीज़ को, कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज़ बना दो, धूल धक्कड़ भरी रहे, क्या अच्छा लगेगा। आप कहें कि हमने तो पन्ने चढ़वा दिए, हीरे लगा दिए, पहुंचेंगे। तो बाबा कहता है कि मकान को पोंछा आदि लगाई जाती तभी उसकी शोभा है। वैसे ही ये पवित्रता ही पोंछा है, कोई अपवित्र चीज ना हो जाए, कोई धूल धक्कड़ ना हो जाए, कोई मिक्सिंग ना हो जाए, परत न जम जाए।
भारत तो महान पवित्र है, वही पतित बना है, वहां तुम्हारा सुख भी बहुत होता है और अनेक जन्मों तक चलता है, तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते हो, तुम्हारा राज्य भी है, ये कल ही की तो बात है, तुम्हारा भाग्य भी बड़ा अखंड है। धीरे धीरे बहुत बाद में द्वापर से अन्य धर्मों का आना शुरू होता है, फिर उन्हें आकर कुछ सुधार करना होता है अपना नाम रोशन करने के लिए। लेकिन इस समय सबके सब तमो प्रधान बन गए, वो नए धर्म आए, उनसे कुछ भी सुधार हुआ नहीं। उनसे मकान आदि भी पुराने हो जाते हैं तो आप प्लास्टर करवाते हो, रंग रोगन करवाते हो, कुछ भी कर, लेकिन अपन ऐसा तो नहीं कि इसको करते करते फिर ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो जाए तो चल जाएगा क्या, तोड़ना ही पड़ेगा। वही स्थिति है हमारी। तुम बच्चों को ये सब बातें सुननी चाहिए, पहले पहले बाबा की पहचान दे करके बाप का नाम रूप देश काल जानना चाहिए, तभी तो उससे प्रेम होगा और तभी उसके लिए विचार सागर मंथन कर पाओगे। फिर ड्रामे को बताना चाहिए कि ड्रामा भी अनादि और अविनाशी है, बाप का डायरेक्शन है, फिर से अपनी राजधानी स्थापित करो। ये भी बताना चाहिए कि भैया स्वराज्य पहले स्थापित होगा, फिर विश्व राज्य स्थापित होगा। तुम ये लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, लिख दो भले, और सूर्यवंशी शासन शुरू होने वाला है, जल्दी से तैयारी करें और शामिल हो जाएं, स्वराज्य स्थापित करें पहले, फिर विश्व राज्य की स्थापना में निमित्त बन जाएं। यह भी समझाओ, सूर्यवंश चंद्रवंश का राज्य के बाद रावण राज्य भी होता है, पहले सूर्यवंश होगा फिर चंद्रवंश भी होगा, लेकिन फिर रावण राज्य भी होगा। चित्रों पर समझाना बड़ा मीठा लगेगा तुम्हें, तिथि तारीख सब लिखा हुआ है कि 2500 वर्ष तक कैसे कैसे क्या क्या चलता है, फिर 2500 वर्ष ही वो भी चलेगा दूसरा भी, लेकिन उसमें लगेगा जाना कितना टाइम चल रहा है, क्योंकि उसमें 21 जन्म तब भी ठीक है द्वापर वाले, लेकिन कलयुग वाले तो अभी आप चेक कर लो क्या हालत हुई है तुम्हारी, क्या हुआ। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास में देवी देवता धर्म के अलावा कोई जातियां नहीं थी, अनेक जातियां फिर कैसे बनाई पता है। जैसे जो योद्धा थे, क्षत्रिय थे द्वापर में, योद्धा बनते हुए क्षत्रिय बन जाते, और क्षत्रिय पने में क्या ही करते, युद्ध करते दूसरों से, दूसरे तुमसे करने लगते, धर्म बनते। कलयुग में आकर के जब मुस्लिम आए और उन्होंने आकर इकट्ठा किया किसको, तुम्हें मार करके भारतीयों को ही, और तुम्हारी माताओं बहनों को इकट्ठा कर लिया, एक जगह कैद कर लिया। अब उनको सब भ्रष्ट काम करने हैं, तुम्हें हर हालत में क्या करना है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद रावण राज्य, और चित्रों पर मीठे तरीके से तिथि तारीख से समझाना है। पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, देवताई गुण धारण कराने हैं सब में, कि फिर से तुम पवित्र बन जाओ, फिर से तुम आनंदित हो जाओ, फिर से तुम सुखी हो जाओ, निश्चल हो जाओ, निष्कपट हो जाओ, सब भाई भाई हैं इस दृष्टि में चले जाओ। सब पिता एक पिता की ही संतान है, सबका ईश्वर ही भगवान है, पिता है, वही सब कुछ है, माई बाप है, पालनहार है। हाँ इतना जरूर है, माया के तूफान भी आएंगे,
सवेरे उठकर बातें भी अच्छी करनी पड़ेंगी। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम बहुत अच्छा होता है। मीठी मीठी बातें जरूर करो। श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाना है। बूढ़ों के दिल में ये रहना चाहिए कि हम शरीर छोड़ गर्भ में चले जाएं। बाबा कितना नशा चढ़ाता है, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो जो तुम्हारा सब कुछ जमा हो जाए। शिव बाबा इस हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहा है, रोज समझाता है कुछ न कुछ कि समझो। पहले पहले हम आए हैं और सारा ऑलराउंडर पार्ट हमारा है। बाबा कहता है इस छीछी चोले को छोड़ दो। अब तुम चोले के छिका, इस छीछी चोला हो गया, इसको छोड़ो, जल्दी से डिटैच होना सीखो। प्रीत ज्यादा ला ली है। देह सहित देह की सारी दुनिया भूल जाओ और बेहद के सन्यासी बनो। ये सन्यास का समय है, ये वैराग्य का समय है। रोज बनो। ये मत सोचो कि बूढ़े होंगे तब बनेंगे, नहीं, प्रत्येक को अभी यही बनना है। वहां भी तुम जब जाएंगे तो वहां तो हर एक को साक्षात्कार होगा। बूढ़े हो गए हैं हम, अब हमें बच्चा बनना है और ये पुराना शरीर उतारना है, नया पहनना है। खुशी होगी उल्टा, आज हम नया कपड़ा पहनेंगे। बचपन तो सबसे अच्छा होता है। ऐसे ऐसे विचार, सवेरे उठ बैठ विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, पॉइंट्स निकालनी चाहिए जो तुम्हारी दिन भर खुशी का पारा चढ़ा रहे। भले उस खुशी में घंटा डेढ़ घंटा बीत जाए, बीत जाने दो, लेकिन मगन होकर बैठो कि मुझे गौर जाना है, मुझे आवाज से परे जाना है, मुझे देह को, छीछी देह को भी भूलना है, इसको छोड़ना है। जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, याद रखना बाप की गारंटी है उतनी खुशी बढ़ जाएगी। अगर खुशी बढ़ जाए तो समझना प्रैक्टिस बढ़ रही है, और खुशी ना बढ़े तो समझ जाना कुछ नहीं हो रहा। ये पहचान है, ये इंडिकेटर है। बहुत आनंद आएगा तुम्हें। और फिर घूमते फिरते याद भी करने में विघ्न नहीं पड़ेंगे। तब तुम्हें होगी प्रैक्टिस, पहले बैठकर करने की, फिर घूमते फिरते भी याद रहेगा। फुर्सत बहुत है, लेकिन हर जगह विघ्न भी है। फुर्सत है क्योंकि फिर तो घूमते फिरते भी याद कर सकते हो, तो तुम्हारे पास फिर 24 घंटे हो गए ना याद के लिए। लेकिन उसमें विघ्न है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि विघ्न नहीं आएगा। विघ्न तो है। धंधे में भी मनुष्य को नींद नहीं आती है। जो सुस्त लोग होते हैं वो नींद करते हैं। तुम जितना हो सके मुझे याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहना चाहिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो शिव बाबा के लिए कर रहे हैं, कुछ भी। फिर बाबा उदाहरण देता है, अगर तुम भोजन भी बनाते हो तो ये मत बनाओ कि अपने लिए बना रहा हूं, मैं शिव बाबा के लिए भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, जो भी है हम शिव बाबा के लिए बना रहे हैं। कुछ भी करो, हम शिव बाबा के लिए ये कर रहे हैं, हम शिव बाबा के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने ये प्रैक्टिस करने के लिए क्या ही करा था, मैं नहीं नहा रहा भैया, मैं तो शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूं, मैं तो फलाना कर रहा हूं, वो शिव के लिए ही कहने लगे। तो ये प्रैक्टिस का एक तरीका है। अगर ऐसा करने लगोगे तो गारंटी है कि भोजन अति शुद्ध बनेगा और शक्तिशाली होगा। फिर ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो खिटपिट तुम्हारे यहां फिर से हो जाए। खिटपिट कब होती है, जब अपन कोई न कोई सुस्त हो जाता है। उनमें से कोई एक सुस्त हुआ तो दूसरा चिल्लाएगा, चीखेगा, सब होगा। बाबा खुद भी याद करता था, तुमसे भी कहता है, ये ब्रह्मा भी करता था, तुमसे भी कह रहा है, ऐसे ही करो।
अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रोज खुशी की खुराक खाओ, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करो। दूसरा पॉइंट है, सतयुगी राजधानी स्थापित करने में बाप की पूरी मदद करो। भगवान अकेला नहीं करना चाहता। तुम्हारा नाम लेने से, तुम्हारा संग होने से, जिससे एक तो बाबा को तो कोई वैसे अहंकार आता ही नहीं, तुम्हें ही आता है जरा सी बात पे, तो तुम्हें अहंकार नहीं आके चलो बाबा का काम किया है। नहीं जाना तो तुम्ही को है ना, तो अपनी पसंद की करो। सतयुगी राजधानी स्थापन में बाप का मदद करो। इसके लिए पहली मदद है पवित्र बनना है, संपूर्ण पवित्र। और याद करो उससे विकर्म विनाश हो जाना है, और भोजन भी शुद्ध बनाओ और शुद्धता से खाओ। वरदान है, दिव्य गुणों के आवाहन द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। कैसे? जैसे दीपावली पर विशेष सफाई होती है और विशेष कमाई पर ध्यान दिया जाता है, हर जगह कोना कोई भी चीज रह न जाए साफ सफाई के बगैर, ऐसे ही आप 100 प्रकार की सफाई अपने अंतःकरण की करो और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। इसे मैं सफाई करूंगा तो कमाई होगी, लक्ष्मी जी आएंगी। संतुष्टता द्वारा ही सभी दिव्य गुणों की आवाहन करना। फिर संतोषी बन जाओ, तब दिव्य गुणों का आवाहन करना, सब प्रवेश कर जाएंगे। फिर अवगुणों की आहुति खुद ब खुद देनी पड़ेगी। अवगुण बाहर निकलेंगे, वही कोई चीज अंदर घुसेगी तो दूसरी बाहर निकलेगी, उसकी आहुति दे देना। नहीं भी दोगे तो अवगुणों की आहुति स्वतः भी हो जाएगी, आपको देने की भी जरूरत नहीं है। आपने उजाला कर दिया तो अंधेरे की आहुति अपने आप हो जाती है। अंदर में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, जो निर्बलता है, जो कोमलता है, वह अभी भी रही हुई है, ये भी हटाओ। कोमलता भी नहीं चाहिए, कोमलता बड़ी खतरनाक है। हम क्या करते हैं, तुरंत कोमलता के चक्कर में दूसरे की पोटली, हमारी बहन दिन में 100 बार धरते, कम से कम 100 बार उतारते हैं हम, तो धर लेगी 1 मिनट में। कहू ने कुछ का है कोई, हाँ ले आओ, हम कहते हैं अरे भाई क्यों धर रहे हो। कोई की भी आफत अपने मुंह पे ले ले 2 मिनट में कितना ही मना करो, मैं फिर पोटली धरी आपने, फिर पोटली धरी, नहीं रहो। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि कमियां, कमजोरियां, निर्बलता और कोमलता रही हुई है, इन्हें समाप्त करके आज से नया बही खाता शुरू करो। दिवाली है ना, आज से नया बही खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करो। संस्कार रूपी वस्त्र, नए वस्त्र पहनने का अर्थ नए संस्कार धारणा करो। सच्ची दीपावली मना लो। आज करोगे, आज से करोगे, ठीक है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह बांध लो। स्वमान में रहेंगे, अभिमान में नहीं रहेंगे, किसी के फरमान में नहीं रहेंगे। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांधनी। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य हैं। और क्या है, इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। वो बात आज भाषा की कर रही हैं माते, क्या कर रही हैं, अपना जो
ईश्वरीय ज्ञान है ये बड़ा ही सहज है और मीठा है। इससे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई भी जमा हो जाती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा या अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि आत्मा, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, इस ईश्वरीय ज्ञान को। देखो, इतना सहज होते हुए भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बड़ा भारी समझते हैं। कोई समझते हैं कि जब हम वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ेंगे, बड़े बड़े विद्वान बनेंगे, तब शायद यह ज्ञान हमें समझ में आएगा। उनके लिए उसको भाषा सीखनी पड़ेगी, बहुत हठयोग करने पड़ेंगे, तभी प्राप्तियां हो सकेंगी। लेकिन यहाँ तो हम अपने अनुभव से यह बता रहे हैं तुम्हें, हम जान चुके हैं। मम्मा कह रही हम जान चुके हैं, हम तुम्हें अपने अनुभव से बता रहे हैं। ये ज्ञान सबसे सहज है, सबसे सरल है। यहाँ क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप हमें पढ़ा रहा है और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है। इसमें न कोई हठयोग है, न हठ क्रिया है, न जप है, न तप है, न शास्त्रवादी पंडित बनना है, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। ये तो नेचुरल आत्मा को अपने परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाना सीखना होगा। नेचुरली योग, नित्य अपने आप लगा रहे, उससे प्यार हो जाए। और बार बार आपको ये दो बातें याद रहें कि मुझे क्या होना है। अमृत वेले से ही क्या याद आ जाए, मुझे वाणी से परे, मुझे वानप्रस्थि में जाना है, वाणी से परे जाना है, इंद्रियों से परे जाना है, अतीन्द्रिय में जाना है और कर्मातीत अवस्था में जाना है। जितना मैं ये सकोड़ता जाऊंगा, जितना संकुचित होता जाऊंगा, जितना इस संसार से डिटैच होता जाऊंगा, उतना पावरफुल होता जाऊंगा। बस योग लगाना ही है। बल कई बच्चे हैं जो इतनी सी बात की भी धारणा नहीं कर पाते। कैसे करें, मरे कैसे जाएं, कैसे बातें करें बाबा से, कर नहीं पाते। कभी ड्रामे को भूलते हैं तो कभी मुझे भूलते हैं। दो ही चीजें भूलते हैं अपन को। खेल चल रहा है, भूल गए, नहीं हकीकत तो रही है। याद रखना, योग से बहुत फायदा है। इससे एक तो पवित्र बनते हो, दूसरे तुम्हारे समस्त कर्मों के जो बंधन हैं, जिनके कारण तुम फंसे हुए हो, वह बंधन भस्मीभूत हो जाते हैं। कि ये तो काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, नहीं तो हवा नहीं मिलेगी। आपको पता है ना कि ये हवा, ये प्राण शक्ति भी जिसे विचलित करती है ना, ये भी कुछ टाइम के लिए करती है मात्र। अगर आप डिटैच होना सीख जाओगे तो ये भी बंद कर जाएगी हवा, चाहे ऑक्सीजन हो ना हो। और आपको इस ऑक्सीजन लेने जैसी प्रक्रिया में, जैसे भूख प्यास अभी जरूरत है ना जरूरत, कि उसके बगैर तो मर जाएंगे, वैसे ही हवा की ये लगती है, हवा के बगैर तो 1 मिनट में ही मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बाबा की याद में वाणी से परे जाएंगे तो आपको हवा की भी जरूरत न होगी, आपको घुटन नहीं होगी। ये परम सत्य बात बता रहे हैं आपको। परंतु आप इस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी तो आप भूख प्यास में ही लटके रहते हो दिन भर, श्वास प्रश्वास में ही लटके हुए हो। ये श्वासों से भी पार जाना है। श्वास का कोई चक्कर ही नहीं है। जहां श्वास आए ना आए कोई जरूरत ही नहीं है। ये इससे पार जिस दिन चले जाते हैं, फिर आपको लगता है हाँ, क्योंकि हर आत्मा, अनेकों ऐसी कहानियां कथाएं लिख दी हैं संसार में कि ये एक प्रक्रिया है कि जो आपको भूख प्यास से, क्षुधा पिपासा से मैटती है। वो तो आपने कई बार सुन लिए कि अनेक लोग अभी भी रह रहे हैं जिन्होंने कभी फिर बाद में रोटी खाई ही नहीं, पानी पिया ही नहीं, जीवन पर्यंत इतने दिन जिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इससे परे, जिनकी बात कभी लिखी भी नहीं गई है,
न बताई गई है कि ऐसे भी मनुष्य हैं जिनको श्वास और श्वास की भी जरूरत नहीं है, वो उससे भी परे चले गए और विद्यमान है और झट प्रकट हो जाते हैं, चाहे जब और चाहे जब फरिश्तेपन में। आप फरिश्ता होकर के फिर थोड़ा ही श्वास लेते हो, श्वास की जरूरत ही नहीं आपको फरिश्ता, लेकिन वो अभ्यास से ही होगा, वो आपकी पवित्र स्थिति से ही होगा। उसमें जाने का पुरुषार्थ, या हम अगर पतित होने का पुरुषार्थ करें तो पावन होने का भी ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शादी करनी है, फलाना करना है, ये सब पतित होने का पुरुषार्थ ही तो है। इससे दोस्ती हो जाए, उससे हो जाए, लड़का अच्छा हो, फलाना अच्छा हो, नरक बन जाए बेशक जीवन, लेकिन नरक ठीक है, जीवन ठेलम ठेला होता रहेगा। परंतु हम अविनाशी स्वरूप में स्थित होना नहीं चाहते कि जहाँ श्वास की भी जरूरत नहीं है। हमारी आत्मा में वो ताकत ही है, हम आत्मा तो हमारे हैं, अविनाशी है, हमको कौन सी श्वास की, श्वास तो शरीर की प्रक्रिया है, एक तरफ से आ रही है, एक तरफ से जा रही है, या जो भी है, ये श्वास शरीर तक ही है मात्र। और आप शरीर हैं नहीं तो फिर आपको श्वास की भी जरूरत नहीं, अब तो अशरीर है। उसके चक्र से बाहर चलो, परंतु कोशिश ही कोई करना नहीं चाह रहा हम में से। हम फंसे रहते सबके सब, 4 बार खाएंगे, 6 बार, उसी में सवेरे संध्या क्या बनाएंगे, फंसे हुए हैं। फंसे रहो तो बनाओगे तो फिर उगाओगे, उगाओगे तो फलाना करो। इसे बैठने का अभ्यास ही नहीं कर रहे कि हमको तो वाणी से परे जाना है, वाणी से परे जाना है। सबसे सहज काम है तुम्हें कुछ न करना, लेकिन न करने के बगैर हमारी को अनेक जन्म के संस्कार हैं, 63 जन्म से, कि करे बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। बड़ी भारी दिक्कत है। आगे क्या कहते हैं, योग से फायदा है, पवित्रता से तुम्हारे समस्त कर्म बंधन भस्मीभूत होते हैं और तुम सहज में ही कर्मातीत बन जाते हो। सहज में कोई कर्म, मतलब श्वास और श्वास लेने की भी जरूरत ना हो, उसको कर्मातीत अवस्था कहते हैं। वो अवस्था आती है, इतनी ताकत आ जाती है, इस ताकत ही, यह ताकत सिर्फ सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में है और कोई में नहीं। और उसको भी याद करने के लिए आपको न श्वास की और न ही वाणी की आवश्यकता है। भल वो अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखा रहे हैं, परंतु याद डायरेक्ट उस ज्योति स्वरूप, उस निराकार शिव परमात्मा को ही करना है तुम्हें। उसे कभी भी देह समझ करके या ब्रह्मा के तन में या इस संसार में याद मत कर लेना, उसे वहीं याद करो जहां वो है। यथार्थ याद परम धाम में ही होगी, जहां न वाणी है न श्वास है। श्वास तो आप जरा सा भी ऊपर जाते हो तो श्वास है क्या, ऑक्सीजन है क्या ऊपर? अब आपको तो परम धाम तक जाना है, तो जब श्वास से पार नहीं जा सकता तो कोई परम धाम कैसे जाएगा? वो श्वास से भी परे जाना होगा, आपको जाना होगा। आप शरीर बने रहेंगे तो आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ऊपर जाएंगे घुटन होगी, आप नीचे आ जाएंगे। उस याद से कर्मातीत कर्म बंधनों की मैल तुम्हारी उतर जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खुद के लिए करो। मुझे शांत और शांत परम शांति में जाना है, अतः शांति में जाना है, विराट शांति में जाना है। फिर उसका उपयोग आप तन की व्याधि के ऊपर भी करके देख सकते हो, वो झट मिट जाएगी। इस शक्ति का फिर कर्म के बंधनों के रूप में भी कर सकते, ये बंधन है, ये मिटना है, उसकी वो करो, फिर वो मिट जाएगा तत्क्षण। फिर मीठे संबंधों के रूप में बदल जाएगा, बंधन संबंध में बदल जाएगा। ये कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर की तरह अनुभव होने लगा। पानी पर लकीर खींचा तो तुरंत मिट जाती है, तो कर्म का कोई भोग नहीं होगा, फिर मिट जाएंगे सारे कर्म के भोग।
भोगने नहीं पड़ेंगे। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही है यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा होकर के हिसाब किताब का दृश्य भी देख करके उसे भी मैट देना वाला बन जाता है। ओम शांति।